सोचिए एक देवता जिनका नाम हर शुभ काम से पहले लेते हैं। और अब सोचिए एक शब्द उच्छिष्ट यानी झूठा भोजन। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान गणेश का एक ऐसा भी रूप है जिसे उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है, एक ऐसा रूप जिसे झूठे मुंह वाला अपनी शक्ति के साथ में आलिंगन में लीन और तंत्र का सबसे शक्तिशाली सबसे रहस्यमय देवता माना जाता है। जी हाँ, ये वो गणपति नहीं जिन्हें आप मंदिरों में देखते हैं, ये तंत्र के गणपति हैं। ये वो गणपति हैं शीघ्र फल देते हैं लेकिन जिसका रास्ता कांटों से भरा है। आज इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे भगवान गणेश के सबसे गुप्त और सबसे विवादित स्वरूप उच्छिष्ट गणपति के रहस्य से। आप जानेंगे कि क्यों उन्हें ऐसा नाम दिया गया, उनकी वो मूर्ति जिसमें वो अपनी शक्ति के साथ आलिंगन में है, और वो कौन सी कहानी है जब तीनों लोगों को बचाने के लिए गणेश जी को ये उग्र तांत्रिक रूप लेना पड़ा। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ा देगा। हम सब गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं। वे प्यारे हैं, लड्डू खाते हैं और हमारी हर मुसीबत को दूर करते हैं। लेकिन तंत्र की दुनिया बिल्कुल अलग है। तंत्र में उच्छिष्ट गणपति को वामाचार का प्रमुख देवता माना जाता है। वामाचार यानी साधना का वो रास्ता जो सामाजिक नियमों और पवित्र अपवित्र की सोच से परे जाकर सीधे परम सत्य को पाने की बात करता है। इसका स्वरूप ही इसकी पहचान है। लाल या नीले रंग का शरीर जो ऊर्जा और तीव्रता का प्रतीक है। 4 या 6 भुजाएं जिसमें पाश, अंकुश और अनार जैसे प्रतीक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इनकी सूंड अक्सर इनकी शक्ति देवी नील सरस्वती के योनि का स्थान को स्पर्श कर रही होती है। देखकर किसी को भी झटका लग सकता है, मन में सवाल आ सकता है कि ये इसका क्या मतलब है। क्या ये वही है जो दिख रहा है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसका जवाब जुड़ा है एक ऐसे असुर से जिसे मारना लगभग नामुमकिन था। एक समय की बात है, मदान नाम का एक असुर था। कुछ ग्रंथ में उसे मदासुर भी कहते हैं। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से एक ऐसा विचित्र वरदान मांगा जिससे उसे अमर बना दिया। वरदान था, मेरी मृत्यु किसी देवता, असुर या यक्ष या मनुष्य के हाथों ना हो। मेरी मौत सिर्फ एक ऐसे महादेवता के हाथों से हो जो उस समय अशुद्ध या अपवित्र अवस्था में हो, यानी जो संभोग की अवस्था में हो और जिसका मुंह झूठा हो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। अब सोचिए कोई भी देवता युद्ध के लिए ऐसी अवस्था में क्यों जाएगा। पवित्रता तो उनका पहला नियम है। इसका फायदा उठाकर मदान ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। इंद्र हार गए, ऋषि मुनि भाग गए और धर्म का नाश होने लगा। हर तरफ हाहाकार था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो सभी देवता उस एक नाम के पास पहुंचे जो हर विघ्न को हर सकते हैं, गणेश। लेकिन सवाल यह था कि गणेश जी भी मदान के इस विचित्र वरदान को कैसे काटें। देवताओं की पुकार सुनकर गणेश जी ने एक ऐसा रूप लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी शक्ति मतलब देवी सिद्धि के साथ प्रकट हुए। उन्होंने देवी को अपनी गोद में बिठाया और उसके साथ प्रेम लीला में रत हो गए। गणेश जी ने जानबूझकर वरदान की शर्त को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति के साथ संभोग की अवस्था को धारण करा और उसी अपवित्र और झूठी अवस्था से उन्होंने मदान को युद्ध के लिए ललकारा। मदान हैरान रह गया। क्रोध में वो युद्ध करने तो आया पर ये समझ ही नहीं पाया कि ये साक्षात विघ्नहर्ता का ही रचा हुआ चक्रव्यूह है। उस अवस्था में लड़ते हुए भगवान गणेश ने वरदान की हर शर्त पूरी कर दी और अंत में उच्छिष्ट गणपति ने अपने त्रिशूल से मदान का वध कर दिया।
सोचिए, गणेश जी ने इस संसार की भलाई के लिए अपना इस तरह का भयानक और अपवित्र रूप भी बना लिया। इसी वजह से ये लोग भगवान कहलाते हैं। इस तरह जिस अवस्था को दुनिया अपवित्र मानती है, उसी अवस्था से भगवान ने धर्म की स्थापना करी। अगर आपको यह वीडियो देखकर मजा आ रहा है और कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है जो कि बहुत रोचक है, आपको नहीं पता थी या फिर छुपी हुई थी, हम इस तरह के वीडियो आगे और भी बनाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो कुछ सेकंड लगेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप समझे उच्चिष्ट गणपति का स्वरूप ऐसा क्यों है। ये मोह और अहंकार को नष्ट करने वाला रूप है। लेकिन उच्चिष्ट यानी झूठे का असली तांत्रिक मतलब क्या है? तंत्र के अनुसार उच्चिष्ट का मतलब सिर्फ झूठा भोजन नहीं, इसके 3 गहरे अर्थ हैं। पहला, द्वैत का अंत। जब साधक भ्रम में लीन हो जाता है, उसके लिए कुछ भी शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र नहीं रहता, सब कुछ एक ही ऊर्जा का हिस्सा हो जाता है। दूसरा, षष्ठी का सार। उच्चिष्ट वो है जो भोग के बाद बचता है, यानी परम आनंद। साधना की पूर्णता के बाद जो सार बचता है वही उच्चिष्ट है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ जुड़ा है महर्षि भृंगु की एक कथा से। एक बार महर्षि भृंगु ने गणेश जी से पूछा, प्रभु, आपके भक्त जो शुद्धता, स्थान और समय के नियमों में बंधे हुए हैं, वो आसानी से आपकी कृपा कैसे पाएं? तब गणेश जी ने वचन दिया, मैं एक ऐसा स्वरूप प्रकट करूंगा जिसकी उपासना किसी भी अवस्था में हो सकेगी। जो मुझे उच्चिष्ट यानी झूठे मुंह से भी याद करेगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। मेरी यही रूप उच्चिष्ट गणपति कहलाएगा। यह स्वरूप भक्तों पर करुणा के कारण प्रकट हुआ। ये उन लोगों के लिए है जो बाहरी कर्मकांड से ज्यादा आंतरिक समर्पण पर यकीन करते हैं। तो फिर उनकी सूंड का वो प्रतीक जो सबसे ज्यादा विवादित है, उसका क्या मतलब है? तंत्र में काम ऊर्जा यानी यौन ऊर्जा को सिर्फ भोग नहीं बल्कि सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा माना जाता है। ये कुंडली शक्ति का प्रतीक है। गणेश जी का अपनी शक्ति के साथ वो स्वरूप काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जीवन की सबसे तीव्र ऊर्जा को भी विनाश की बजाय सृजन और मोक्ष के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह रूप दर्शाता है कि परम सत्य हर मानवीय नियम और बंधन से परे है। तो क्या कोई भी इनकी पूजा कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। उच्चिष्ट गणपति की साधना जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी है। ये तीव्र साधना है जिसका फल बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन एक छोटी सी चूक साधक को मानसिक संतुलन तक बिगाड़ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि उच्चिष्ट गणपति की साधना बिना एक सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के कभी नहीं करनी चाहिए। इनके मंत्र ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और बिना दीक्षा के इनका जाप विनाशकारी हो सकता है। ये एक गुप्त साधना है जो एकांत में की जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो साधक के तौर पर बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसका उद्देश्य सांसारिक लाभ जैसे धन प्राप्ति और शत्रुनाश से लेकर आध्यात्मिक लाभ जैसे कुंडली, जागरण और मोक्ष तक होता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन कई सारे ऐसे बहुत बड़े कलाकार और लेखक भी हैं जो अपनी रचनात्मकता को चरम पर ले जाने के लिए चोरी छुपे इस उपासना का उपयोग करते हैं। तो उच्चिष्ट गणपति भगवान गणेश का वो रूप है जो हमें सिखाता है कि परमात्मा हमारी बनाई हुई शुद्ध अशुद्ध की परिभाषा से बहुत ऊपर है। वो हमें बताते हैं कि बुद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं जिसमें असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, जैसे मदान का वध। और वो हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जीवन की हर ऊर्जा चाहे वो कैसी भी हो, उसे सही दिशा देकर परम लक्ष्य को पाया जा सकता है। ये गणेश जी का वो चेहरा है जो डरावना लग सकता है, लेकिन इसका दिल एक भक्त के लिए करुणामय से भरा रहता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।